हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे फिर निफ्टी की। कल एक्सपायरी हाई देख लेते हैं, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। आज की जो लास्ट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 21,300 के आसपास आज की क्लोजिंग आई है। मार्केट काफी इंटरेस्टिंग था, मॉर्निंग में थोड़ा वोलेटाइल था, लेकिन लास्ट में एक प्रॉपर बड़ा कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करके गया हुआ है। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है ना, मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस 20 मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट सट के चलता है अक्सर। यहाँ पे हुआ क्या था कि काफी डिस्टेंस बन चुका था। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 3-4% का डिस्टेंस बन चुका था, जो कि हेल्दी नहीं होता है प्राइस के लिए। तो प्राइस इधर साइडवेज जाता है, जिसके वजह से 20 मूविंग एवरेज हमारा स्लो एंड स्टडी प्राइस के पास आता है। अगर ये नहीं होना है तो फिर एक बड़ी करेक्शन आ जाती है, डायरेक्टली प्राइस ही टच कर जाता है, सीधा यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है, यहाँ से ऊपर निकल जाता है। तो दोनों में से कोई एक चीज होता है। यहाँ पे प्राइस ने साइडवेज मार्केट शो किया है। इट मींस कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, मार्केट नीचे नहीं आना चाह रहा है। हाँ, यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन टाइम वेज हो चुका है। अभी यहाँ पे आ कहां तक सकता है, देखो 20 मूविंग एवरेज हमारे पास जो है 21,250 का लेवल है। ये जो लेवल है, अभी प्राइस जस्ट 50 पॉइंट से ऊपर है, तो इधर यहाँ पे कंसोलिडेट करके धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाएगा 2-4 दिन के अंदर अंदर, या फिर 20 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक करेगा तो इधर कहीं 50 मूविंग एवरेज आती है, तो 50 मूविंग एवरेज भी टेस्ट कर सकता है, जो कि 21,000 का राउंड नंबर आता है। और यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट है, दोनों एक साथ आते हैं, डेफिनेटली हो सकता है इसको भी टेस्ट कर जाए। तो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। अभी हमारे पास जो लेवल है ना 21,250, इसके नीचे ही हम कुछ प्लानिंग कर पाएंगे सेलिंग के लिए। अभी जिस हिसाब से आज क्लोज करके गया है, एक सपोर्ट लेवल पे क्लोज करके गया हुआ है। जरा सा स्पेस और बचा है इसके पास, जो ये लाइन हमारे पास स्ट्रॉन है ना, यहाँ तक। ये देखिए, प्राइस अगर लेट्स से फ्लैट ओपन हो जाता है, अगर यहाँ पे प्राइस फ्लैट ओपन होता है और 21,240 21,240 इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद, देन यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर मॉर्निंग में डायरेक्टली पहली कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो प्लान तो करेंगे हम, लेकिन क्वांटिटी हमारी अगेन, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, 50% हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है तो 50% क्वांटिटी में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मॉर्निंग कैंडल अगर डायरेक्टली क्लोज करती है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है फर्स्ट हाफ में 11 साढ़े 11 उसके बाद क्रॉस करता है, देन यहाँ पे 100% क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। ये हो गया सेलिंग के बाद। फ्लैट माइनर गैप अप माइनर गैप डाउन, इस केस में मतलब कि यहाँ से 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी ओपन हो जाए, दोनों केस का सेम एनालिसिस होगा। तीसरा केस, अभी यहाँ पे अगर मान लो कि अचानक से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे हमें कुछ अलग से फैंसी नहीं करना। सिंपल सा पहली 15 मिनट कैंडल हम मार्क करेंगे, उसका हाई और लो। अगर हाई क्रॉस करेगा तो समझ लो कि यहाँ पे बॉटम लग चुकी है। पहली 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन क्लोज करती है, उसका हाई भी क्रॉस करने लगता है, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे, हमारी गैप फिल होने का उम्मीद रहेगा। तो समझ लो यहाँ पे बॉटम लग चुका है, जस्ट इसके नीचे आप स्टॉप लॉस अपना प्लान कर सकते हैं। नाउ लेट्स से कि यहाँ पे पहली कैंडल गैप डाउन के बाद भी रेड क्लोज करती है, तो यहाँ पे हम इधर इनसाइड कैंडल के बाद हम काम कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट कैंडल का लो नीचे की साइड क्रॉस होगा तो हम यहाँ पे फॉलो थ्रू के लिए, मतलब कि सेलिंग के लिए प्लानिंग कर लेंगे। चौथा केस यहाँ पे गैप अप का है। अगर मान लो कि बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है 350 के ऊपर ऊपर इस रेंज में, तो ये जो मूव है ना वो एक तरह से कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर गैप अप के बाद भी पहली कैंडल पॉजिटिव बन गई, तब फिर ये एक बुलिश सिनेरियो भी हो सकता है। तो इस केस में हम ये लाइन ध्यान में रखेंगे 21,370। 21,370 के ऊपर, मतलब कि इस रेंज में गैप अप हो, उसके बाद पहली कैंडल 21,370 के ऊपर निकल जाए, या फिर दूसरी कैंडल भी, तो हम यहाँ पे पहली कैंडल के ऊपर बाइंग के लिए डायरेक्टली प्लान करेंगे। ये समझ लेना, फिर ये ट्रैप करने के लिए आया था। ठीक है, तो ये कुछ एनालिसिस है, 3 केसेस। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, एंजल वन का मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। होम पेज पे आपको यहाँ पे इंस्टाटेड एफएनओ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे क्लिक कर लेंगे। टॉप पे सारी वॉच लिस्ट आपको दे दी गई है इंडाइसेस की। अगर आपको यहाँ पे फिर निफ्टी ट्रेड करना है, फिर निफ्टी पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। चार्ट यहाँ पे 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट ओपन होकर आ चुका है। नीचे आपके सामने यहाँ पे बाइंग कॉल बाइंग पुट का ऑप्शन है। अगर आपको लॉन्ग जाना है, बाइंग कॉल पे क्लिक कर लेंगे ऑब्वियसली। अगर आपको शॉर्ट जाना चाहते हैं, बाइंग पुट पे क्लिक कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चूज करने का ऑप्शन आ गया है। लेट्स से कि आपको नियर ओटीएम चाहिए, इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे आपको लॉट साइज डालना है, हमें 10 लॉट लेना है। मार्जिन रिक्वायर्ड यहाँ पे शो हो चुका है, 14,700 के आसपास है। बाई पे क्लिक करके कंफर्म कर देंगे, ऑर्डर हमारा सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आप फिर निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजल वन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।